हेलो एवरीवन। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसे जिसे वर्ल्ड मैप के नाम से जो है इसको हम जानते हैं। और वर्ल्ड मैप की सीरीज़ हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसकी सीरीज़ के बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट्स इसके इतने हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आईआर का है। अब आईआर और पॉलिटिकल साइंस, फॉर एग्जांपल पोल साइंस की बात अगर हम बात करें तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि वो लोग जो मैप को सही समझते हैं, एक तो वो इसको समझ सही पाते हैं, उसके अलावा उनकी जो मार्क्स जो सिक्योरिंग की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। वो एज़ कंपेयर टू नॉर्मल कैंडिडेट हमेशा एक जो है वो एक अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पोर्शन जो कि हर प्रोविंशियल लेवल पे है, जैसे कि जीके से रिलेटेड। मैंने बहुत सारी जीके की बुक्स देखी, जीके का मटेरियल देखा, जीके से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने और समझने की कोशिश की, लेकिन उनमें जो सबसे बेस्ट सिंपल और एक यानी कि यूज़फुल वे है वो है वर्ल्ड मैप को पढ़ना। अगर आप वर्ल्ड मैप को सही से पढ़ सकते हैं तो आप हिस्ट्री को सही से पढ़ सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप को सही से पढ़ सकते हैं तो आप ज्योग्राफी को सही से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों और सब्जेक्ट्स जिनमें कहीं ना कहीं मैप जो है एक अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैंने जो है आज ये सीरीज़ शुरू की है। अब देखिए, मैप की अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये कभी नहीं है कि आपको पता हो कि अच्छा पाकिस्तान जो है वो इंडिया के नेबर में है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के नेबर में है और ये दोनों जो है ना एक दूसरे के नेबर्स हैं। ऐसा कभी नहीं है। मैप से मुराद कि आपको उसकी ज्योग्राफी, उसकी जो है क्लाइमेट, उसके अलावा उसकी जो फिज़िकल फीचर्स हैं, उसकी कनेक्टिविटी, उसका बॉर्डर, इवन के अब हमारा जैसे कश्मीर है, कश्मीर को कोई भी बंदा पॉलिटिकली नहीं समझ सकता जब तक उसे मैप का नहीं पता। और अगर कोई आदमी मैप को जो है कश्मीर के इशू को कहीं पे अटेम्प्ट कर रहा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मैप के बगैर समझा सकें कि वाटर इशू जो है वो कैसे कश्मीर की वजह से है, और आप ये समझा सकें कि उसकी वजह से जो है कैसे जो है हम आज भी इंडिया के साथ क्लैशेस में हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर इश्यूज़ हम कभी भी नहीं समझा सकते अगर हम ड्यूरेंट लाइन को जो है वो ड्रा ना करें। तो इसलिए ये सीरीज़ जो है वो हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। सो मैंने जो है वो बड़े बेसिक्स लेवल से स्टार्ट लिया है, जैसे कि मैप क्या होता है, मैप होती क्या है। बेसिकली मैप्स जो हैं वो पिक्चर्स होती हैं अर्थ की सरफेस की। जनरल रेफरेंस अगर मैप के डॉक्यूमेंट में देखें तो लैंड फॉर्म्स, उसके अलावा नेशनल बाउंड्रीज, उसके अलावा वाटर बॉडीज़, उसके अलावा लोकेशन ऑफ सिटीज़ और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो मैप से ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में जाते हैं या आप ब्यूरोक्रेट लेवल पे किसी चीज़ को डील करते हैं, बड़े लेवल पे, इवन आप किसी जो है वो एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास जाते हैं तो वो उसके पास आप देखेंगे कि एक मैप जो है ना या उसकी टेबल पे होता है या उसकी वॉल पे जो है वो ज़रूर पाया जाता है। क्यों? कि वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक अहम रोल प्ले करता है। तो बेसिकली वो मैप होता क्या है? वो कुछ भी नहीं होता, जस्ट वो पिक्चर होती है अर्थ के सरफेस की। अब अर्थ के सरफेस में भी आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं? लैंड फॉर्म्स वहाँ पर, नेशनल बाउंड्रीज, बॉडीज ऑफ वाटर, लोकेशन ऑफ सिटीज़ और इस तरह की। फॉर एग्जांपल कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे जो है रोड्स हैं, कहीं पे जंगल है, तो वो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो है वो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे जो है ग्लेशियर्स हैं। तो ये सारा का सारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो होता है मैप के थ्रू। तो इसीलिए हम मैप को जो है हमें वो समझना, और ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक पिक्चर है अर्थ के सरफेस की। अब इसमें से जो एक यानी कि हम लोगों को पता नहीं होता है अक्सर, एटलस क्या होता है। बेसिकली एटलस जो है, जो मैप की जो किताब होती है ना, जिसमें मैप्स होते हैं, जिसमें फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, थेमेटिक मैप होते हैं या क्लाइमेट मैप होते हैं, तो उसकी जो कलेक्शन है ना मैप्स की, उसको कहते हैं एटलस।
इसमें बेसिकली इलिस्ट्रेशन की जाती है। इसके अलावा इसमें टेबल्स जो है वो दी जाती हैं, या टेक्सचर मैटर यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में कोई मैटर है वो वहाँ पे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अफ़गानिस्तान की ड्यूरेंट लाइन ड्रॉ करें तो हम उसमें देखेंगे कि डिस्प्यूटेड एरिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी हमारे पास इसका जो है वो एरिया इश्यूज तो चल रहा है ना ड्यूरेंट को, तो इस लिहाज से। या कश्मीर में अगर हम देखें रेड क्लिफ लाइन, वर्किंग बाउंड्री या सो ऑन, जो हमारे पास उसकी लाइंस हैं सारी, तो उनको अगर हम देखें तो उनकी अगर एक किताब फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए ना मैप्स की, तो उसको एटलस कहते हैं। बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ मैप होता है। तो आई होप कि एटलस जो है वो आपको समझ आया होगा। अब मैप की ना टाइप्स है। देखिए मैप हम अक्सर जाते हैं बुक शॉप्स पे, हम जस्ट मैप लेते हैं, चलो भाई हमने सुन लिया कि अच्छा मैप भी कोई चीज़ है तो ले लेते हैं मैप। मैप जो है वो दीवार पे होना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं या हमें पता नहीं होता। इवन मुझे जो है काफ़ी टाइम तक ये नहीं पता था कि जब वो पूछता था कि कौन सा मैप दूं, तो हम उससे कहते हैं वर्ल्ड मैप दे दो। अब वर्ल्ड मैप में भी, वर्ल्ड मैप हो या किसी कंट्री का मैप हो, इट डजंट मीन कि वो एक ही मैप होता है। मैप डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। ज़्यादातर जो मैप्स अवेलेबल होते हैं या स्टूडेंट्स को जो पता नहीं होता वो ले रहे होते, वो पॉलिटिकल मैप होता है। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप ये बताता है कि एक कोई स्टेट या कोई नेशनल बाउंड्री किसी जगह की, उसके बारे में बताता है। इसमें कोई टोपोग्राफिक फीचर्स नहीं बताई जाती कि अच्छा फॉर एग्जांपल ये दो कंट्रीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान। अब इसमें ये नहीं बताया जाता कि इस एरिया में माउंटेन्स हैं, इस एरिया में जो है वो पॉपुलेशन है, या इस एरिया में जो है वो इशू है, या इस एरिया में जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो ये कभी नहीं बताता। पॉलिटिकल मैप का मतलब जस्ट बताना कि पॉलिटिकली जो सोवेरियन स्टेट है वो कौन से रीजन में है। पॉलिटिकल मैप का मतलब ये होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बताना है कि अच्छा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये कंट्री है, दैट्स इट। पॉलिटिकल मैप का काम सिर्फ यहीं तक का है। जैसे ये आपके पास पॉलिटिकल मैप है, अब ये कनाडा है, ये अमेरिका बताया गया है। अब इसमें क्या है? इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जा रही जैसे यहाँ पर माउंटेन्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट किस एरिया में है, या डिस्प्यूट कहाँ पर है। यहाँ पर जस्ट ये लाइंस ड्रॉ की गई और यहाँ पर ये ओशियंस बताए गए हैं, दैट्स इट। तो इस तरह का जो मैप है जिसमें जस्ट स्टेट बाउंड्रीज बताई जाएं, उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो कि एक अहम मैप जो अक्सर जीके जब भी आता है वो हमेशा फिज़िकल मैप से आता है। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट मैप है वो एक फिज़िकल मैप है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास ये मैप है तो उसे जीके के लिए या किसी और इशू को समझने के लिए किसी और डिटेल में या किसी जो है ऐसे सोर्स के पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है जो उसे एलेबोरेटिव फॉर्म में बच्चों की तरह समझाए। फिज़िकल मैप इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। अगर किसी को वो मैप समझ आता है तो, ऐसे नहीं है कि बस मैप लिया और सब कुछ आना शुरू हो गया, उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है डेफिनेटली। तो जिसको वो समझ आता है, इट्स लाइक अ साइंस, जिसको समझ आ रहा है उसको समझ आ रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप इज वन विच शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस। अब देखें यहाँ पर फिजिकल फीचर्स बता रहे हैं, इसका काम बाउंड्री बताना नहीं। बाउंड्री तो डेफिनेटली एक कंट्री बताएगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, फिजिकली क्या अवेलेबल है, कोई फीचर वहाँ पर, कोई कंट्री है उसके साथ कोई इशू, कोई रिवर है, कोई माउंटेन है, कोई फॉरेस्ट है, या कोई लेक वहाँ पर मौजूद है, तो उसको बताना। तो ये फिजिकल मैप का काम होता है कि वो आपको ये चीज़ें बताए। फिजिकल फीचर्स जो है वो डिफरेंट कलर्स में शो की जाती हैं। उसमें हम डिफरेंट कलर्स देखते हैं, जैसे रिवर और लेक्स जो है वो ब्लू कलर में शो किया जाता है। हमेशा पानी का आप देखेंगे, जब भी कहीं पानी होगा तो वहाँ पर ब्लू कलर लाजमी पाया जाता है, और पानी से बनने वाली जो इकोनॉमी है उसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, उसके अलावा प्लेसेस ऑफ लो एलिवेशन एंड शोन इन डार्क ग्रीन। अब जो लो एलिवेशन जो जगहें होती हैं वो उनको डार्क ग्रीन में जो है वो शो किया जाता है। एलिवेशन जैसे इंक्रीज किया होता है उसका जो कलर है ना वो बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी कि जो जितना गाढ़ा होता जाएगा, ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होती जाएगी उसकी ग्रीनरी वैसे ही बढ़ेगी। अब देखें यहाँ पर ये जो हल्का ग्रीन है, यहाँ पर जो है वो तेज़ ग्रीन है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो हम इस लिहाज से जो है वो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ज़्यादा हैं, घने वाले हैं, और यहाँ पर जो है वो नॉर्मल है। उसके अलावा जो कलर है वो बढ़ते हैं, और उसके अलावा ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन ब्राउन कलर्स में शो किए जाते हैं। ठीक है, तो माउंटेन के ज़रिए अगर कहीं पर ब्राउन कलर इस तरह दिखाया जा रहा है तो दैट मीन्स कि माउंटेन्स आर देयर। चले नेक्स्ट, जो थर्ड और जो लास्ट मैप है वो हमारे पास है थीमेटिक मैप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप होता है। इसको जो है ये ख़ास कर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये ऐसे नहीं है कि किसी ने भी उठा लिया और थीमेटिक मैप जो है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल आपको एग्रीकल्चर के लिए मैप चाहिए, ठीक है, तो आप लाजमी बात है अब उसमें आप एक स्पेसिफिक एरिया फाइंड करना चाहते हैं एग्रीकल्चर का, तो आपको उसके लिए चाहिए होता है थीमेटिक मैप। फॉर पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए होता है। थीमेटिक मैप जो है वो फोकस करता है पर्टिकुलर मैन आइडिया पे, यानी कि थीम, पर्टिकुलर आइडिया, यानी थीम कहते हैं सेंट्रल आइडिया को। उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है ना उसको थीम कहते हैं। ये इसमें आपका क्लाइमेट, वेजिटेशन, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, लैंग्वेज, आपने अक्सर देखा होगा जब कभी हम सी पैक की बात करते हैं, चाइना को जब मैप आता है तो जो बलूचिस्तान का साइड है वो हमेशा मैप जो है ना वो लो दिखाई जाती है पॉपुलेशन में, वहाँ पर जो है ना उतना नहीं दिखाया जाता। ये मैप के थ्रू ही पता चलता है ना कि उसका पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है और जो है वो लो पॉपुलेटेड और हाई पॉपुलेटेड एरियाज़ कौन कौन से हैं। इसी तरह पाकिस्तान, इंडिया के जब हमें देखना होता है कि इंटेंसिटी किस तरफ है, तो लाजमी बात है हमें दिल्ली की तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है, पाकिस्तान में हमें पंजाब की तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है। लेकिन इस पॉपुलेशन को भी जो है उसमें मैप में डिस्क्राइब किया जाता है। अब देखें, इसकी मैं सिंपल सी मिसाल दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर पे कहीं पे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, अब आपने जस्ट फैक्ट्स लिखे, भाई एग्रीकल्चर इतनी है, उसकी जो है प्रोडक्शन इतनी है, ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ लिखा। लेकिन एक आदमी ने मैप भी उस कंट्री का जो है वो ड्रॉ किया और मैप में भी हाईलाइट किया कि यहाँ यहाँ पर एग्रेरियन सोसाइटी पाई जाती है, तो डेफिनेटली वो स्कोर जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा लेके जाएगा। आप अगर ख़ुद को आप एग्ज़ामिनर के शू में डाल के देखें तो आप ख़ुद समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी ने मैप ड्रॉ करके बताया है कि भाई एग्रीकल्चर यहाँ पे है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे ये एग्रीकल्चर है, यहाँ पे ये एग्रीकल्चर है, और फिर उसने उसको जो है डिस्क्राइब किया है थोड़ा बहुत। अब उसने टाइम भी कम कंज्यूम किया। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली एक पैराग्राफ से कम टाइम लगता है एक मैप को ड्रा करने में। तो इस लिहाज से जो है मैप एक अहम रोल प्ले करता है। सो ये जो है 3 हमारे पास मैप की टाइप्स थी। वैसे तो इसकी 8 टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और हमारे काम की जो टाइप्स हैं वो यही हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी, और अगर आप इसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज़ कमेंट मी, और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे मैप्स के हवाले से बताया जाए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि मैं उस पर काम करूँ। सो थैंक यू फॉर दैट डे।